सो गाइज आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू आर अवेयर कि डिपार्टमेंट ने जीएसटी ऑडिट नोटिस सेंड करने स्टार्ट कर दिए हैं। मेक श्योर गाइज मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि 1 वर्सेस 3B या 3B वर्सेस 2A के जो डिफरेंसेस आ रहे हैं उनके नोटिस आ रहे हैं, नहीं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ जीएसटी ऑडिट असेसमेंट्स की बात कर रहा हूँ। अभी जिस मैं स्टेट की बात कर रहा हूँ वो है महाराष्ट्र। मेरी नॉलेज में अभी महाराष्ट्र ही है जिसमें ये नोटिस आने स्टार्ट हो गए हैं और डिपार्टमेंट ने अपना काम स्टार्ट कर दिया है। और मैं आपको आज गो थ्रू करवाऊंगा कि 17, 18, 18, 19 के लिए डिपार्टमेंट आपसे क्या मांग रहा है और आपको क्या क्या रेडी रखना है। बट बिफोर दैट, सो गाइज, इफ यू और योर ब्रदर और योर सिस्टर और योर फ्रेंड और एनी ऑफ योर रिलेटिव इज डूइंग सीए या सीए करने की आप सोच रहे हो and you are looking out for CA courses at your doorstep, at your convenience, कि जब आपका मन चाहे तब जाकर आप इस कोर्स को कर लो। जिस भी ट्यूटर से आपको पढ़ना है अपनी मर्जी के आप पढ़ सकते हो। जब आपको रात को सुबह वीडियो देखनी है आप देख सकते हो n नंबर ऑफ टाइम्स। सो यू कैन चेक इट आउट द कोर्सेज प्रोवाइडेड बाय अनअकैडमी एंड हियर इट इज। नंबर 1, मल्टीपल एजुकेटर्स एज पर योर चॉइस, कि आपको जिससे पढ़ने का अच्छा लग रहा है, समझ में आ रही है, आप उनसे पढ़ सकते हो। नंबर 2, नो लिमिट इन वॉचिंग वीडियोस, दैट इज देयर आर नो रिस्ट्रिक्शंस एंड यू कैन वॉच एनी वीडियो एन नंबर ऑफ टाइम्स। एक वीडियो को आप जितनी बार मर्जी देख सकते हो। नंबर 3 इज एवरी 4th डे इज योर डाउट क्लास, आप अपने डाउट्स को सोल्व कर सकते हो। एंड नंबर 4, इट्स अ वेरी कॉस्ट इफेक्टिव प्लान। For this you have to apply coupon code TechStalk10, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो गाइस क्लिक करते ही आपके सामने ऐसे विंडो आ जाएगी। यहाँ पर अभी कोई भी रेफरल कोड नहीं लगा हुआ है, आप चेक कर सकते हो। CA फाउंडेशन एंड इंटरमीडिएट सब्सक्रिप्शन प्लान आप चूज कर सकते हो। नो कॉस्ट EMI अवेलेबल फॉर 6 मंथ एंड अबव। 1 मंथ के लिए क्या प्राइस है, 3, 6, 12 एंड 24 के लिए ये जो अभी प्राइस आ रहा है विदाउट कूपन कोड है गाइस। तो यहाँ पर आपको मेरा कूपन कोड अप्लाई करना है। लाइक मैं यहाँ पे लिखता हूँ TechStalk एंड देन 10। करते ही आपके सामने यहाँ पे डिस्काउंटेड प्राइस आ जाएंगे गाइस, आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे प्राइस हो गया कम। ऑसम, यू गॉट 10% ऑफ। सो ये फाइनल प्राइस आपके सामने आपकी स्क्रीन पर है। थैंक यू। सो गाइस दिस इज एज पर सेक्शन 65 ऑफ CGST एक्ट। मेक श्योर गाइस मैं आपको बोर नहीं करूंगा कि इसमें वर्डिंग्स क्या लिखी है। मैं इंग्लिश नहीं रीड करवा रहा हूँ, ना मैं इंग्लिश का लेक्चर आ रहा हूँ। मैं आपको प्रैक्टिकल बातें बताऊंगा कि हमें इसमें क्या क्या सबमिट करना है। जो नोटिस आ रहा है एज पर सेक्शन 65 आ रहा है फॉर 17, 18 एंड 18, 19 कि आप मेरे ऑफिस में आओ या आपके ऑफिस में जो प्लेस ऑफ बिजनेस है वहाँ पर बताओ ऑन ए म्यूचुअल एग्रीड डेट हम अपना काम ऑडिट स्टार्ट करते हैं। और इसमें क्या बोला गया है कि आपको 15 डेज के अंदर अंदर जो हम रिक्वायरमेंट बोल रहे हैं वो सबमिट करने हैं। एंड रिक्वायरमेंट इज एज पर एनेक्चर A एंड B। A और B में लिखी हुई है कि चीज़ें आपको क्या क्या देनी है, बिल्कुल सेम फॉर्मेट में 15 दिन के अंदर अंदर। अगर आपने नहीं दी है तो मान लिया जाएगा कि आपके पास बुक्स नहीं है और ये एक्स पार्टी ऑर्डर भी डिसाइड कर सकते हैं एज पर प्रोविजंस ऑफ एक्ट। तो अभी हम चलते हैं डायरेक्टली अनेक्स्चर्स पर और आप मुझे बता देना कमेंट बॉक्स पर कि अगर आपको इन सब के लिंक्स चाहिए, आई विल शेयर विद यू। अनेक्स्चर A, नंबर 1 कि आपको एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रेडी रखने हैं 17-18 के। TB रेडी रखना है जुलाई 17 से मार्च 18 तक के लिए। TB 17 जुलाई से क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि उससे पहले GST नहीं था। इनकम टैक्स रिटर्न्स along with the annexure for the financial year 17-18। कॉपी ऑफ मंथली ऑब्लिक क्वार्टरली ऑब्लिक एनुअल रिटर्न्स, मतलब 1, 3B, 9 या 9A जो आपके ऊपर एप्लीकेबल है। एंड GSTR 2/2A, ऑब्वियसली 2A filled with the department if applicable for the financial year 17-18। कॉस्ट ऑडिट, टैक्स ऑडिट, इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट्स वेयर एवर एप्लीकेबल। चार्ट आपको सबमिट करना है बिल्कुल सेम फॉर्मेट में, शोइंग डिटेल्स ऑफ द इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बोथ वैल्यू एंड टैक्स पेड थ्रू कैश एंड ITC लेजर 1 जुलाई से। कैसे देना है आपको, जुलाई 17-18 का, जुलाई 17 से ऑनवर्ड। पहले डिस्क्रिप्शन बतानी है सप्लाई की, सप्लाई क्या है, उसका नंबर, KG वगैरह, असेसेबल वैल्यू उसकी कितनी है, फिर टैक्स कितना बनता है, कितना आपने उसने पे किया, उसकी रेशो निकालनी है, कैश से कितना पे किया, ITC से कितना पे किया, टोटल वो आपका यहाँ पे टोटल आ जाएगा। और रेशो कैसे निकल रही है ये कि असेसेबल वैल्यू का जो टैक्स बन रहा है वो कितनी रेशो आ रही है, वो आपकी रेशो आ जाएगी। Further, if exempted supplies are also being affected, then please also provide the details of the same along with the details of relevant exemption notification। कि अगर सपोज करो कोई आप ऐसी सर्विस दे रहे हो कि जिस पे आप टैक्स नहीं पे कर रहे हो तो आप उसकी एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन बताओ। अगर कोई आप एक्सपोर्ट भी कर रहे हो तो उसके लिए आप LUT का सर्विस सर्टिफिकेट लगा दो गाइस।
आगे पूछ रहा है डिटेल्स ऑफ आईटीसी टेकन एंड यूटिलाइज्ड फॉर द पीरियड 17-18 इन द फॉलोइंग फॉर्मेट। यहाँ पे पूछ रहा है क्रेडिट आपने कितना लिया, मतलब यहाँ पे टोटल आ जाएगा क्रेडिट टेकन और क्रेडिट कितना यूटिलाइज्ड है। मेक श्योर गाइस जो आपकी नेट फिगर आए टेकन और क्रेडिट यूटिलाइज्ड, नेट जो आपकी फिगर आ रही है आपकी पोर्टल से टैली हो, बिकॉज पोर्टल पर क्या आ रहा है कितना अवेल किया कितना यूज किया उसके बाद फिगर आ रही है, वहां से टैली करना चाहिए और यहां से भी आपकी फिगर टैली करनी चाहिए कि आपने कितना आईटीसी यूज किया है और यहां पर आप कितना आईटीसी लिख रहे हो। ठीक है गाइस, तो आगे चलते हैं कि आपको एचएसएन समरी मेंटेन करके रखनी है। ऑल्दो देखो 17-18, 18-19, 19-20 के लिए एनुअल टर्न के लिए एचएसएन वगैरह देना कंपलसरी नहीं है, समरी सेल्स के लिए भी परचेज के लिए भी, बट ऑडिट असेसमेंट में आपसे ये बातें मांगी जा रही हैं। ट्रान 1 कि अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट हेड में किसी भी सीजी एसजी आईजी हेड में कुछ क्लेम किया था ट्रान 1 से रिलेटेड तो वो आपको रिपोर्ट देनी है। लिस्ट ऑफ मेजर इनपुट्स along with tariff classification rate of duty. Further, you are also requested to confirm that whether you were also registered as Central Excise and Service Tax SSC for the earlier period. If so, then inform the last audit date and period covered. क्योंकि पहले सर्विस टैक्स ऑडिट भी हुई होगी तो उसकी ऑडिट रिपोर्ट भी देनी पड़ेगी, उसके बेसिस पर ये यहाँ पर आपका डिसीजन लेंगे। 15 पॉइंट में लिखा जा रहा है कि आपको एक पर्सन डेजिग्नेट करना पड़ेगा कंपनी का या रजिस्टर्ड कंसर्न का कि वो हमारी ऑडिट टीम के साथ बात कर पाए। हमारे डेजिग्नेशन पर्सन जो भी होगा जिसके साथ वो बात करनी है वो उसकी डिटेल आपको ईमेल आईडी कंपनी की, कॉन्टैक्ट नंबर उस पर्सन का, ताकि वो जो डिपार्टमेंट का ऑडिट पर्सन है उसके साथ बात कर सके। इट इज फर्दर रिक्वेस्टेड दैट फुल कोऑपरेशन में भी एक्सटेंडेड, ठीक है इसकी बात नहीं करते हम। इन केस ऑफ एनी डिफिकल्टी यहाँ पे आपको जो भी नोटिस आएगा जो पर्सन कर रहा होगा उसका नाम होगा और कॉन्टैक्ट नंबर होगा, आप उनको डायरेक्ट फोन करके बात कर सकते हो। अब हम बात करते हैं एनेक्सर बी की, जो बात करता है डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड इफ 9/9 ए फिल्ड फॉर फाइनेंशियल ईयर 18-19। सेम चीज जैसे पहले मांगी 17-18 के लिए, वही चीजें 18-19 के लिए मांग ली हैं, तो मैं इसे दोबारा कवर नहीं कर रहा हूँ। सेम चीजें हैं, सेम फॉर्मेट है और यहाँ पर भी सेम लिखा है, एचएसएन कोड वगैरह दे दिया। ठीक है, यहाँ पर भी वही चीज है, एचएसएन कोड जैसे मैंने दिखाया। शो कॉस्ट नोटिस अगर कोई इशू हुआ है, लिस्ट ऑफ मेजर इनपुट्स आप बता सकते हो। अब यहाँ पे मेजर इनपुट्स का क्वेश्चन है कि कौन से मेजर इनपुट्स, तो जैसे कि एक नोटिफिकेशन आई थी कि आपको एचएसएन समरी परचेज के क्या देने हैं, मोर देन 10% वाले, तो अब वो एक रूल लेके चल सकते हो कि मेजर इनपुट्स मेरे वो वाले हैं। फर्दर वही अगर आप एक्साइज में रजिस्टर्ड हो, सर्विस टैक्स ऑडिट हुई है तो वो आपको बताना है, आपको पर्सन डेजिग्नेट करना है, आगे बिल्कुल इंफॉर्मेशन सेम लिखी हुई है। अब हम बात करते हैं एनेक्सर सी की, कि जिसके लिए ऑडिट हो रही है वो सारी डिटेल देनी है कि मेरा प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस कहाँ पर है, नेम एंड एड्रेस, वेब एड्रेस, पैन नंबर, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस सप्लाइड, अदर इंफॉर्मेशन कि आपके बिजनेस का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है वो आपको अप्रोप्रिएटली सिलेक्ट करना पड़ेगा। जस्ट वन सेकेंड, वो आपको अप्रोप्रिएटली सिलेक्ट करना पड़ेगा और आपको ये दिखा रहा है कि हाँ आपका क्या कॉन्स्टिट्यूशन आ रहा है। जैसे कि एक सेकेंड यहाँ पर कि आपका नेचर ऑफ कंपनी क्या है, प्राइवेट है, पब्लिक है, पार्टनरशिप है, अकॉर्डिंगली आपको डिटेल बतानी है। फिर डिटेल्स ऑफ प्रोप्राइटर या सीईओ या पार्टनर या मैनेजिंग डायरेक्टर जो भी है या होल टाइम डायरेक्टर्स, उनकी डिटेल आपको यहाँ पे देनी है, नेम, डेजिग्नेशन, आधार नंबर, ईमेल एड्रेस, टेलीफोन नंबर। आगे आपको बताना है कि कस्टम रजिस्ट्रेशन नंबर, कंपनी का सिन नंबर, टूर ऑपरेटर विद आरटीए, स्टॉक ब्रोकर विद सेबी, और नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ द ऑथराइज पर्सन ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन, क्योंकि जो नेम कर मतलब आपको नाम आता है ना जिसके डीएससी लगाते हो वो सब उसकी डिटेल देनी है। और किस बैंक के थ्रू आप जीएसटी ऑडिट जीएसटी में जो टैक्स डिपॉजिट करवा रहे हो वो कौन सा बैंक है। डिटेल्स ऑफ द बैंक अकाउंट यूज फॉर बिजनेस ट्रांजैक्शन विद नेम ऑफ द बैंक, ब्रांच, आईएफएससी एंड अकाउंट नंबर। ये गाइस कुछ फॉर्मेट है जिस फॉर्मेट में आपको नोटिस आ रहे हैं और महाराष्ट्र में ये नोटिस स्टार्ट हो चुके हैं, तो आप इनको फॉलो करो, अपना डिटेल्स रेडी रखो। तो वीडियो में कुछ भी चलेगा तो लाइक करना, अगर आपको इन सब के लिंक्स चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बोल देना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।